हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल Hello. बातें कुछ अनकही सी विथ योजना. जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. आज हम लास्ट टाइम हमने फ्रीडम की बात की थी, हाँ. राइट? इस बार हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की. Okay. That's a कैसे? topic जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है. हाँ हाँ. Very passionate about it. So सो इसीलिए मैंने happy. तुम्हें चुना फर्स्ट कि सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हमारे ग्रुप में योजना है, तो मैंने Honored. योजना योजना को चुना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि बट हाँ, हम लोग से बहुत ज्यादा कुछ जानती है और शायद हम बहुत सारा नॉलेज ले सकेंगे, इंस्पायर हो सकेंगे और हमारे तरह कई सारी लेडीज भी इंस्पायर हो सकेगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें चुना. Right? Thank you. And I know you are very excited to talk about this topic because I think ये तुम्हारा Yes, फेवरेट टॉपिक है. it is. और सबको बता दे कि ये मेरी फ्रेंड है योजना. सॉरी, मैंने पहले नाम नहीं बोला. पहले नाम बोला था. अच्छा. Which is okay. सो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, शायद तुम आंसर कर सको, शायद मैं रिलेट कर सकूं या फिर जो भी क्वेरी है. लेकिन Sure. बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि हम लेडीज लोग हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं. पहले पापा पे डिपेंडेंट रहते हैं, कब भाई होते हैं तो भाई पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर शादियां होती है तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर बेटे पे डिपेंडेंट होते हैं. आजकल तो बहुत चेंज हो गया है जमाना, लेकिन जिस जहां हम बड़े हुए थे, जैसे हम बड़े हुए थे, हमने ये बहुत देखा है. फिर भी हम लोग अभी उस जगह पे है जहाँ पे कि फाइनेंशियल फ्रीडम जानना अब बहुत जरूरी है. तो तुम्हें क्या लगता है क्यों जरूरी है कि एक वुमेन को इस बारे में जानने के लिए? तो बिफोर तुम्हारा क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर करूं, राइट, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ये टॉपिक जो तुमने चुना है. ये मेरे तो दिल के करीब है. बट मैंने जो देखा है ना, यूजुअली कोई भी वुमेन या हम जितने हमारे जान पहचान के हैं, भले ही जॉब करते हैं, वेल एजुकेटेड है, बट जब बातचीत होती है, जब फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग की बातचीत होती है, या रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है, या बच्चों की पढ़ाई की या शादी की प्लानिंग होती है, उस बारे में इनको बात नहीं करनी होती. बाकी दुनिया भर की बातें करेंगे, बट फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें नहीं करते हैं. तो किससे विच नहीं इज करते हैं? फ्रेंड से नहीं करते हैं या फैमिली में हस्बैंड से, या इंटरेस्ट ही नहीं है. मुझे इंटरेस्ट लगता नहीं है? है किसी अच्छा. को इंटरेस्ट, उसको वो टॉपिक थोड़ा, या तो मुझे लगता है लोग डरते हैं उससे बारे में बात करने के लिए, या एक नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया कि पैसों की क्या बात करें, मैं जॉब तो करती हूँ, मैं घर के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, विच इज मोर देन इनफ. बट क्योंकि बात नहीं करते हैं, राइट. तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट कि तुम पैसे कमा रहे हो और तुमको खर्च करने की आजादी होनी चाहिए. आजादी है, और है या विच फिर इज आई थिंक सब में है. बट उस आजादी के पीछे कि एक्चुअली कितना हम स्पेंड कर सकते हैं, राइट, बेस्ड ऑन तुम्हारे जो इंडिविजुअल फैमिली के नीड्स है, कितने घर में पैसे आ रहे हैं, उस बेसिस पे कितना किस चीज पे खर्च करना चाहिए. वो जब नॉलेज हो ना, तो फिर वो मुझे लगता है कि उस बारे में डिसीजन लेना इज ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम. कि या मैंने भी कभी कभी देखा है कि हम लेडीज कमाते हैं और बैंक में चला जाता है, हमें इतना भी नहीं पता होता है कि कितना हम काट के, टैक्स काट के, या जो भी होता है पे चेक से काट के हमारे बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, कब डिपॉजिट हुआ, और वो पैसे निकाल के हमारे बेटर हाफ ने उसका क्या किया. ये भी करेक्ट. मैंने बहुत देखा है कि बहुत सी लेडीज इस बारे में जरा भी ध्यान नहीं देती हैं. और पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया. इतने साल हो गए कमाते हुए, और मैं हमेशा समझती थी कि ओ, आई हैव अ बेटर हाफ एंड ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. एंड इस मतलब क्या बोले कि डिपेंडेंट जैसा हाँ. था, प्लान बी. मेरे लिए वो प्लान बी था कि ओके, आई एम वर्किंग वर्किंग, जब तक मैं वर्क कर रही हूँ ठीक है. प्लान बी, ही विल
took care of, but later find out कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मेरा नहीं है, जो मैं कमा रही हूँ वो मैं खर्च कर रही हूँ, कमा रही हूँ खर्च कर रही हूँ, सेविंग का मुझे कुछ नहीं पता है। एंड आज इस पोजीशन में हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, रिटायरमेंट प्लान और किसी भी तरह का प्लान। पर कुछ महीने पहले जब मैं तुमसे मिली, लाइक जब हमने बात की, एक्चुअली वी नो ईच अदर वेरी लॉन्ग टाइम, बट हमने किसी टॉपिक पे ऐसी बात की थी और मुझे तुमसे पता चला कि क्यों चाहिए ये चीज है, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं होता नहीं है, होता है। किसी भी तरह चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो True. एक लेडी को अपने फाइनेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी बिल्कुल। ये बताओ कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मुझे पता हो मेरे इनकम के बारे में, तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा? आई थिंक अगर एहसास हो रहा है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितना महीने का खर्चा हो रहा है, देन यू प्लान कर सकती हो। एंड ये यू आर नॉट डिपेंडेंट कि जब मैं रिटायर होंगी या जब मुझे बड़े अमाउंट की ज़रूरत होगी, वो भले ही बच्चों की पढ़ाई की हो सकती है, घर खरीदना हो सकता है, कोई व्हीकल खरीदना हो, तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, राइट? एंड अगर आप सोच रहे हो कि खाली बैंक में वो पैसे हैं, तो बैंक स्पेशली हियर एंड इवन इंडिया में इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देता कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। राइट। तो आपके जो पैसे हैं, अगर आप खाली बैंक में रख रहे हो और वो गोल को मद्देनजर रखते हुए अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो जब आपको उस पैसों की जरूरत होगी, तो मे हो सकता है नहीं हो, इट इज लेफ्ट टू चांस। सो यहीं पे तुमको एक बार स्टॉप करना चाहूंगी। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेंडेमिक था। पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों को ले ऑफ मिली, बहुत सारे लोग घर बैठ गए, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में उथल पुथल जिसको बोलते हैं वो हो गया फाइनेंस के नाम पे, क्योंकि उन्हें ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम था। सेविंग्स के बारे में इतना ही पता था कि अरे खर्चा नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा, लेकिन वो क्या हमारा पूरा हुआ जब हम 4 महीने घर पे बैठे थे या 3 महीने जो भी बैठे थे घर पे, तो क्या उस इनकम को रिप्लेस कर पाया जो हमारा स्टॉप हो गया था, रनिंग इनकम? उस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, तो देखो, कोविड तो एक एग्जाम्पल था जो कि बहुत लोगों को एक साथ इम्पैक्ट किया, बट लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, कभी डेथ हो सकती है, कभी सेपरेशन हो जाता है, राइट? एंड इस केस में अगर आपने लाइक एज अ वुमेन, इफ यू डोंट नो कि तुम्हारे फैमिली के क्या फाइनेंसेस है, देन यू आर लेफ्ट लाइक फीलिंग टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली हेल्पलेस। एंड देन फिर आप फिर किसके पास जाते हो? अपने पापा के पास जाते हो, भाई के पास, लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ मेल फिगर ऑलवेज। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट। क्यों, राइट? इन दिस एज ये सब शायद ठीक था हमारी मम्मियों के एज में कि जो वन यू नो क्या बोले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड थी। माँ घर संभालती थी, पापा पैसे लाते थे, और माँ घर संभालती थी, फाइनेंसेस भी देखती थी, बट महीने का देखती थी, राइट? कि इतने महीने में घर आ रहे, और उसमें भी बचा लेती थी थोड़ा बहुत थोड़ा उधर, हाँ। और जब पापा को जरूरत पड़ती, हम अरे ठीक है मेरे पास थोड़े से पैसे हैं निकाल के दूं। तब तब औरतें इतनी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, करेक्ट, तो उन्हें भी नहीं पता थी। था कि मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, शेयर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, सर्टिफिकेट्स क्या है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने आज की औरतों में देखा है कि आज की औरतें जो कि पढ़ी लिखी है, मतलब बहुत अच्छे पोजीशन में अपने कंपनी में जॉब कर रही है, उनके अंडर 30-40 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना टैक्स रिटर्न नहीं पता है। टैक्स रिटर्न मैंने ऐसा देखा है कि माय हस्बैंड टेक केयर ऑफ इट। ट्रू। ओके, योर हस्बैंड, यू आर डिपेंडेंट, यू आर ट्रस्टेड हिम, दैट्स फाइन, बट क्या प्रॉब्लम है तुम्हें जानने के लिए? ऐसा क्यों औरतें करती है कि वो जानना ही नहीं चाहती? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि क्या हो सकता मुझे एक्चुअली इस बात पे थोड़ा गुस्सा आता है कि ऐसी जो वुमेन्स है, राइट, जो कि बाहर जाके काम कर रही है, तो ये बहुत एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से कि मुझे घर के कामों में हेल्प करें, किचन में हेल्प करें, ये करें। बट जब व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग, फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग, वो टोटली, या इनकम टैक्स रिटर्न हो, वो टोटली हस्बैंड पे के ऊपर छोड़ देती। क्यों नहीं शेयर करना चाहती वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों? एंड इट इज नेसेसरी, क्योंकि
खुद के लिए ही नहीं, अपने बच्चों को भी जो मेन फाइनेंशियल ये है वो जानना जरूरी है। एंड इस डे एंड एज में फाइनेंशियल स्ट्रेस, आप कितना भी कमा रहे हो शायद होता है, एक इनसिक्योरिटी सबको होता है, रह गई इवन है। इवन बोथ ऑफ द स्पाउस आर वर्किंग, स्टिल इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी है। है, राइट। और एक टाइम पे आके जो हमारे डिजायर्स बढ़ते जाते हैं कि अरे इससे बड़ा घर लेंगे, इससे अच्छी गाड़ी लेंगे, तो उसमें भी हमें फाइनेंस झाके थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ समझते हो तो आई गेस शायद वो थोड़ा सा इजी हो जाए। हाँ, तो और बातचीत हो। नहीं तो फिर ओके मुझे ये चाहिए, चलो मैं अपना खर्चा काट लेती हूँ, उनको वो चाहिए। ऐसी सिचुएशन भी मैंने देखी है, हाँ मतलब बहुत सी लेडीज लोग के लिए। तो अभी ये सवाल उठता है कि चालू हम कहाँ से करें। हम अगर लेट्स थिंक कि मैं हूँ जिसने कभी इस बारे में नहीं सोचा, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्या सोच के साथ मुझे स्टार्ट करना चाहिए? तो पहले तो फाइनेंशियल गोल्स बनाओ कि तुमको हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ है जो तुम चाहते हो, राइट। एंड ये सोचना कि सेव करके मैं कर लूंगी इज नॉट, इन दिस एज विल नॉट वर्क, नॉट वर्क। राइट। अग्री। तो क्या करना है हमें, इतना मुझे कमाना है, इतना मेरे आ रहा है, अर्निंग्स इतनी है, हम्म। मेरा ये गोल है। हम्म। तो ये जो अर्निंग्स है इसको खाली मैं सेव नहीं, खर्च कम करके खाली सेव नहीं, इसको कैसे ग्रो करना है। खाली घर पैसे लाने में, लाने से जॉब खत्म नहीं होता, उसको इन्वेस्ट करना। क्या तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, व्हाट इज योर मीन्स कि तुम उसको इंक्रीज करोगे टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स। तो ये द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नो कि घर में कितने पैसे आ रहे हैं। सेकेंड स्टेप इज नो कि तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, एंड देन हैव अ प्लान कि हाउ विल यू मीट those goals. And I think जब ये एनालिसिस करोगे तो इट विल बिकम वेरी क्लियर कि खाली सेव करना या खर्चे कम करने से वो गोल नहीं मीट होगा। क्योंकि तुम खर्च कितना कम कर लोगे, तुम 5% अपना खर्च कम कर लोगे, राइट राइट। राइट। मोस्ट ऑफ ये अस मैंने ये भी तुम्ही से सुना था, तुमने किसी को बताया था कि अगर तुम 100 डॉलर कमा रही हो और $50 तुम सेव कर रही हो और $50 तुम्हारे एक्सपेंसेस है, तो वो $50 में अभी तुम्हें लगता है कि मैं खर्च करूं कि ना करूं, तो why don't you invest that $50, make करेक्ट out of it $100, and then you spend that दैट $100 50 and keep 50 as usual saving. सेविंग्स। तो ये वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, और हमने बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों से बात भी की थी, उन लोगों को भी लगा कि हाँ ये मुद्दे की बात कर रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें आज चुना है मुद्दे की बात करने के लिए। सो आई होप कि हमारे साथ जो भी कनेक्ट हो रहे हैं वो हम लोगों को कनेक्ट, अपने आप से कनेक्ट कर सके। एक काम वाली भी जब 4 घरों में काम करने जाती है, मैंने बहुत बार ऐसा इंडिया में देखा है कि फिर वो लोग कमिटी खेलते हैं और पैसे बचाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर हर कोई नहीं करता है। तो मैं चाहती हूँ हर एक वुमेन इस बात पे ध्यान दे कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलनी चाहिए। और मेरा ये भी सजेशन है कि अपने डॉटर जो यंग है, 13-14 ईयर ओल्ड, उनसे ये बातें करें, उन्हें ये सिखाइए। मेरी 2 है और मैंने सोचा है कि हमारे हमारे कुछ ग्रुप से हम डिस्कशन करते हैं, तो मैं उनको लेके जाऊंगी और शायद वो भी कुछ थोड़ा सा ही सही बट दिमाग में आए कि व्हाट द फ्यूचर शुड बी, यू नो। क्योंकि हमेशा कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता। बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि तुम अकेले होते हो और तुम्हें अपने बारे में सोचना होता है। तो आई गेस दैट वाज द गुड वन। अभी और कौन सा टॉपिक इसको खोल एक एक चीज और बोलना चाहूंगी अबाउट किड्स। हम लोग जनरली बोलते हैं कि आजकल के बच्चों को ना पैसों की वैल्यू नहीं है, जो देखो तब उनको आईफोन चाहिए, उनको नए कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, एंड कोई केयर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और हम जब बड़े हुए थे, हम एक एक चीज के लिए लुक फॉरवर्ड करते थे, तो क्यों वैल्यू नहीं है, राइट। एंड देखे तो हमको भी एक्चुअली जो अभी हम कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, राइट। तुम जो मेड सर्वेंट का एग्जांपल दे रही थी, आई थिंक जब जरूरत होती है, राइट, तब आप पैसों पे ध्यान देते हो।
when you start to feel a little comfortable कि अच्छा मैंने तो पैसे कमा लिए, राइट राइट, मेरा काम खत्म, तो फिर वहां पे वहीं पे हम हमने भी टेकन फॉर ढील ग्रांटेड ढील लिया। दे देते हाँ, हैं हमने भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और बच्चे भी फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते लेते हैं। हैं। या नहीं, आजकल के बच्चे तो सीरियसली दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इनकम एंड व्हाट इज द एक्सपेंसेस। सो हाँ तो ये फाइनेंशियली मुझे लगता है कि उन्हें कोई अता पता नहीं है, विदाउट दिशा के इधर से उधर जा सकते हैं हाँ। अगर हम अभी से ना सिखाएं तो। एज अ पेरेंटिंग में भी एक ये लेसन है हमारे लिए कि हमें वो सिखाना है, पर कहाँ से शुरू किया जाए वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है हर एक की लाइफ में। हम लोग ये सोचते हैं अरे कमा रहे हैं, हमारा बच्चा है यार, अभी नहीं खेलेगा तो कब कब खेलेगा, अभी खेलेगा। नहीं खाएगा तो कब खाएगा, अभी नहीं इंजॉय करेगा तो कब करेगा। बट आई गेस जो हमने सीखा हमारे माँ बाप से कि नहीं, ये राइट टाइम नहीं है, और जब राइट टाइम आएगा तो तुम्हें करना है, उसमें हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। तो तुम्हें क्या हम्म। लगता है कि कौन सा ऐसा टाइम आता है जब हमें राइट टाइम होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ऐसा सिखाए? तुम्हें क्या लगता आई थिंक एकदम बचपन से भी सिखाना, एक 4 साल के बच्चे को भी अगर उसको कोई खिलौना चाहिए तो उसको ये एहसास दिलाना कि ये खिलौना इतने का है तो इसकी वैल्यू क्या है, राइट। कोई भी चीज, एक भी डॉलर आप स्पेंड कर रहे हो तो उस आर यू गेटिंग वर्थ द मनी आउट ऑफ इट। वो एक, वो जो है ना, एक क्या बोले, कल्चर होना चाहिए कि वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट मनी। हम लोग ना बच्चों से या इवन अपने स्पाउस से, हस्बैंड से पैसों के बारे में बात करने है? से कतराते हैं कतराते हैं। कि वो एक जैसे वाओ! टैबू टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ, हम देख क्यों लेंगे, टैबू? हम हाँ। देख लेंगे। अरे उससे क्यों तकलीफ दे, हम देख लेंगे। हाँ। व्हाई इज दैट, व्हाई नॉट एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन दैट सेम टॉपिक। राइट। मुझे भी ये लगता है कि हम लोग ये नहीं करते। उसी में एक एक क्वेश्चन है ये मेरे पास कि हाउ कैन वुमेन बैलेंस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर ऑब्लिगेशंस सच एज केयर गिविंग और करियर डिमांड्स? वो सी, करियर अगर आप कर रहे हो तो यू आर अर्निंग, हम्म राइट। और फिर आप में इतनी काबिलियत तो है कि यू कैन ब्रिंग मनी होम। हम्म बट ये शायद हम भूल जाते हैं कि खाली पैसा लाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग, मेकिंग इट ग्रो। हम्म क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली फाइनेंशियली। तो इसमें बैलेंस की तो जरूरत है नहीं। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि बच्चों को सही खाना देना चाहिए, सही न्यूट्रिशन देना चाहिए, हम्म। सेम थिंग उनको सही पढ़ाई, फाइनेंशियल पाथ भी तो आपको दिखाना है। हम्म उनको ये तो नहीं डिपेंडेंट करना है कि हाँ मम्मी पापा हैं, हम्म। अब हम जिंदगी भर तो है नहीं। राइट। उनको इवेंचुअली आगे जाके अपना अपना कमाना है, अपने हम्म पैसे मैनेज करना है, तो उनको वो सिखाना जरूर, जैसे खाना न्यूट्रिशन के बारे में सिखाते हैं वैसे फाइनेंशियल भी सिखाना उतना ही जरूरी है। तो अग्री। जब ये थॉट होगा ना तो सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि तुम्हें क्या लगता है कि देसी इंडियन, हम देसी लोग इस टैबू में है, या फिर तुमने अदर्स को भी देखा है, या दे बिहेव और ट्रीट डिफरेंटली दिस सिचुएशन? नहीं, आई थिंक दिस इज इन जनरल वुमेन का प्रॉब्लम ही है कि वो पैसों के बारे में दे विल टॉक अबाउट, ओ कौन से जूते खरीदे, कौन सी पर्स खरीदे, कौन सा ड्रेस खरीदा, कितने में खरीदा, या इवन लाइक आलू का दाम कितना है, ये सब हम बात कर लेंगे। और पैसे बट कैसे बचाने हैं, बचाने सेल में हैं चीजें कैसे लेनी है, वो वो, सब हम करते हैं। हाँ बट जब वो अच्छा वहां सेल लगी है, चलो 2 ले लो, 4 ले लो, अच्छा ये बाद में काम आ जाएगा, ये अभी काम आ जाएगा। अरे बेटा हम्म, कॉलेज जाने वाला है तो मैंने कुछ चीजें अभी खरीदी कि सेल में है, हाँ, तो उसके जाने के टाइम उसको मैं दे सकती हूँ। बनस्पत की मैं उस टाइम पे खरीदूंगी तो मुझे उससे ज्यादा पैसे देने होंगे। ये सारी बातें हम करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करते, हाँ, सेकंड इनकम की बातें नहीं करते हैं। ट्रू। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो जब भी अगर हम 4 लेडीज बैठे तो अरे वो तो मेरे हस्बैंड संभालते हैं, हाँ, मुझे वो समझ में नहीं आता है। अम, वो कभी बता बोलते रहते हैं कि देख लो, पर मेरा मन ही नहीं करता, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो इस चीज को हमें कैसे तोड़ना चाहिए, कहाँ तोड़ना चाहिए कि हम वो खुल के उस चीज पे बात कर सके या उस टॉपिक पे जा सके?
ये तो आई थिंक इंडिविजुअली बोलेगा कि क्यों, राइट? क्योंकि जो सारी बातें तुमने बोली दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म, राइट? महीने का महीना, डे टू डे एक्सपेंसेस में ठीक है कर। थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन होना, इसको आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज आई डू। जैसे मेरा इंटरेस्ट है, और जैसे शायद तुम्हें पता है, राइट? मैंने एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाया है सारी लेडीज के लिए। वहां से हम इंस्पायर्ड हुए। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम इस ग्रुप के जरिए एटलीस्ट बातें तो करें। और आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट क्यों नहीं बात करते हैं। क्यों? एक या तो डर है कि हम मुझे नहीं पता है, या इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो एक ही बात पता है कि यार नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस जगह जाना नहीं, वो करना नहीं, शायद हाँ, शायद हम ये सोचते हैं। एक मैंने भी बहुत दिनों तक तो यही सोचा कि मैं अभी भी डर रही हूँ। मैंने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया, 6 महीने हो गए हैं, और मैं छोटी छोटी बातें फॉलो करती हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले रही हूँ, नहीं करना चाह रही हूँ, नहीं सीख रही हूँ। सब कुछ मैं कर रही हूँ, पर धीरे धीरे कर रही हूँ। और दैट मैं इज और भी वुमेन्स को मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर कुछ ज्यादा ना कर सको, कुछ ज्यादा ना कर सको, तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, धीरे धीरे सीखो, छोटे छोटे काम करो। तुम 100 का नहीं कर सकते, 50 का तो कर ही सकते हो। बात करना 50 का शुरू नहीं करो। करो तो 10 का तो कर ही हाँ, सकते हो। और उसी में से सीखते सीखते तुम पता नहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टर बन जाओ। राइट। या बात एटलीस्ट करो, अपने हस्बैंड से ही बात करो कि कहाँ इन्वेस्टेड एक है। एक और चैलेंजिंग पार्ट मैंने देखा है मेरे ही अराउंड। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज से मैं मिली हूँ, जो लोग मतलब पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, शादी करती हैं, एंड उसका सारा फाइनेंस चला जाता है हस्बैंड के हाथ में। हाँ, नाउ ही इज डोमिनेटिंग, और अब वो नहीं चाहता है कि तुम क्रेडिट कार्ड में ये खरीदो, या तुम यहाँ जाओ, या तुम ये करो। वो मुझे नहीं समझ में आता है कि अच्छा खासा कमा रही हो, सिंपल सी बात है, तुम्हें घर की सफाई करवानी है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम 2 बच्चों की माँ हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक एक $80 $150 में अगर कोई सफाई करने आ गई, तो ये तुम्हें हस्बैंड से क्यों पूछना है? ट्रू। और नहीं पूछना पड़े, अगर तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हारा रिटायरमेंट सेफ है, ये है, आई कैन अफोर्ड इट, तो तुम खड़े होके बोल सकते हो, हाँ राइट? हाँ हाँ। कि मैं तो अफोर्ड कर ये बात अभी वो अपने हस्बैंड से ही नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही, क्योंकि पता ही नहीं है। हाँ। कई, अरे मुझे पता है कि राइट, आईटी में है, वेल एजुकेटेड, हम्म। एवरीथिंग, बट कितने महीने का पे आ रहा है वो वो नहीं नहीं पता पता। है। खाली इतना पता ईयरली है कि पैकेज पता हाँ, है। नहीं ईयरली, हाँ वो भी जब ईयर एंड रिव्यू होता है तो हाँ कितना इंक्रीमेंट मिला, और अच्छा मे हाँ, भी बोनस बोनस मिला, मिला, वो ठीक है। वो हाँ वहां तक पता है। बट हाँ जो महीने का महीने आ रहा है, हाँ या महीने का खर्च कितना हो रहा है, हाँ, या वो नहीं कार पता इंश्योरेंस में कितने कितने जा पैसे रहे हैं। जा रहे हैं, एग्जैक्टली मैंने कुछ बहुत सी नहीं लेडीज पता। को ये भी देखा है कि व्हाट इज कार इंश्योरेंस, व्हाट इज फुल टॉर्क, व्हाट इज हाँ, लिमिटेड, और उसमें क्या आता है, क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, महीने का कितना देते हो, साल का कितना देते हो, कहीं और जाओगे तो कितना बचाओगे, ये बात भी नहीं करती है। नहीं पता है, तो राइट? ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करती हो तुम लोग ऐसा, बताओ। जागो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति बर्तन धोए, तुम्हारे पति लॉन्ड्री करके आए, तुम्हारे पति वैक्यूम बच्चों करे, के साथ हेल्प करें। बच्चों के साथ हेल्प करे, तो उसके साथ इन्वॉल्व हो। शायद वो तुम्हारी लाइफ चेंजर, गेम चेंजर दिन होगा तुम्हारा, कि अरे आज तो भाई आके बैठी है हमारे साथ, हमसे पूछना चाह रही है, क्यों नहीं। तो फिर वो तुम्हें शायद कल को रोक भी ना पाए कि अरे क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों इतना आया, क्यों तुमने इतने जूते खरीदे, तू क्यों तुमने इतने पर्स खरीदे। शायद वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ना आए। या फिर तुम्हें बोले कि अरे मुझे बहुत काम है, आज मैं बर्तन नहीं धो सकता। शायद वो क्वेश्चन भी ना आए तुम्हारे सामने। तो जागो, सारी औरतों जागो। इससे बेटर हम आपको कनेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, और आप भी सीखिए हमारे साथ, और हमेशा कनेक्ट रहिए। हम और कुछ और फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके चैलेंजेस क्या है, और तब पता चलेगा कि आपके चैलेंजेस और हमारे चैलेंजेस और उनके चैलेंजेस मिलते हैं कि नहीं, और कैसे हम मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर टिल देन, second episode coming soon.